अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो सुबह का टाइम हो रहा है 7 बजे का और मैं यहाँ पे जा रही हूँ ब्रश करने के लिए। मैंने ब्रश कर लिया है और मैंने गर्मा गर्म एक कप चाय निकाली है और पापे के साथ एंजॉय कर रही हूँ, क्योंकि जब तक मैं चाय ना पी लूँ मेरा सुबह होती ही नहीं है। और यहाँ पे मेरे बेटे इबाद को देखिए, वो अपने नानों के गोद में आराम से खेल रहा है और नानो पानी पिला रही है उसे। तो मैं यहाँ अपने बेटे इबाद के लिए खिचड़ी बनाने वाली हूँ। तो मैंने यहाँ पे एक कटोरे में दाल और चावल भिगो के अलग साइड रख दिया है। तो चलिए बाकी लोगों के लिए यहाँ पे रोटियाँ बनानी है, तो आटा भी लगा के रख देते हैं। तो यहाँ पे मैं जल्दी से आटा लगा लेती हूँ, उसके बाद इसको एक साइड रख देती हूँ और फिर हम बनाएंगे अपने बेटे इबाद के लिए खिचड़ी। तो जल्दी से मैं यहाँ पे खिचड़ी कुकर में डाल के सीटी लगवा देती हूँ। उसके बाद फिर हमें नाश्ता भी बनाना है और मैं अपने हस्बैंड के लिए लंच भी बनाऊँगी। तो देखते जाइए आगे आगे तो मैं क्या क्या करती हूँ। तो आज मैं अपनी मॉर्निंग रूटीन आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। आई होप यू लाइक इट। तो मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मैंने यहाँ पे खिचड़ी चढ़ा दिया है कुकर में और मैं यहाँ पे हल्का सा नमक ऐड कर रही हूँ, क्योंकि बच्चों को नमक नहीं देना चाहिए 2 साल से पहले, लेकिन उसको फीका लगता है, वो खाता नहीं है, इसलिए मैंने हल्का सा ऐड किया है। वैसे पता ही नहीं चलता नमक डाला है कि नहीं, मैंने टेस्ट किया था एक बार। तो जल्दी से मैंने यहाँ पे चढ़ा दिया है। उसके बाद इसमें 2 सीटी आके मीडियम फ्लेम पे मैं इसको छोड़ दूँगी ताकि अच्छे से पक जाए। मैंने आटा लगा लिया था। तो चलिए अब यहाँ पे आलू भी काट लेते हैं, क्योंकि हम बनाने जा रहे हैं मसाले वाली भाजी, जो रोटी के साथ खा सकते हैं हम दोपहर में भी और अभी सुबह नाश्ते में भी हो जाएगी। तो यहाँ पे प्याज निकाल के, प्याज ख़त्म हो गए थे तो पिन्नी में रखा हुआ था, मम्मा लेके आई थी। तो मैंने सोचा कि चलो पहले इसे डलिए में निकाल लिया जाए। फिर मैंने यहाँ पे आलूओं को छील लिया है और छील के मैंने इसको स्लाइस में पतले पतले कट कर लिए। सुबह के टाइम काम ज़्यादा होता है, लेकिन सुबह में मेरी आंखें ही नहीं खुलती है। जब खुलती है तो बहुत लेट से 8-9 बजे, तो कुछ मैं शूट नहीं कर पाती हूँ। लेकिन आज मैं जल्दी उठ गई थी तो मैंने सोचा कि चलो आप लोग के साथ कुछ शेयर कर लिया जाए अपनी मॉर्निंग रूटीन। मेरा छोटा बेबी है जो रात में मुझे बहुत जगाता है, बीच बीच में उठ के उसको सुलाना पड़ता है, क्योंकि वो रात में कभी कभी बहुत रोता है। तो इसीलिए थकन सी हो जाती है, तो सुबह में जल्दी आँख खुलती नहीं है, लेट से ही उठती हूँ। जल्दी जल्दी नाश्ता करना और सारे काम करना तो कुछ सूट कर नहीं पाती। लेकिन आज मैं जल्दी उठी थी तो मैंने सोचा कि चलो आप लोग से बातें भी कर लूँगी और अपनी मॉर्निंग रूटीन भी आप लोग के साथ शेयर कर लूँगी। तो मैंने यहाँ पे कढ़ाई चढ़ा दिया है और जल्दी से मैं यहाँ पे प्याज काट लेती हूँ। उसके बाद हमें प्याज लाल करना है और हमने जो भाजी काट के रखी थी उसको रेडी करना है। तो जल्दी जल्दी मैं सारे काम यहाँ पे कर रही हूँ। एक वीडियो बनाने में कितना मेहनत लगता है ये तो सिर्फ़ एक यूट्यूबर ही समझ सकता है, कि एक वीडियो बनाने में आपको कितनी मेहनत और कितना आपका टाइम लगता है। लेकिन आप लोग फिर भी एक लाइक नहीं करते हैं, ना व्यूज़ आता है बिल्कुल आपके चैनल पे, तो बहुत बैड फील होता है। प्लीज़ आप लोग लाइक करिए, मेरे चैनल को करिए प्लीज़। तो यहाँ पे देखिए मेरे हस्बैंड मुझे यहाँ पे चढ़ा रहे थे, तो मुझे परेशान कर रहे थे। आप लोग भी बताना, क्या आपके हस्बैंड भी काम करने वक्त ऐसे ही आप लोग को परेशान करते हैं? मुझे तो बहुत इरिटेशन होती है और बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आता है। कोई भी मुझे काम के वक्त परेशान करता है तो मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। हाँ, लेकिन फ्री टाइम में इंसान हंसी मजाक तो कर सकता है, लेकिन काम के वक्त कोई आपको परेशान करे तो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है। चलिए खैर, तो मैं जल्दी जल्दी यहाँ पे रोटियाँ बना लेती हूँ। मैं रोटी ज़्यादा बनाऊँगी क्योंकि दोपहर में आज हम लोग रोटी खाएंगे भाजी के साथ।
क्योंकि मेरे हस्बैंड तो चले जाएंगे काम पे, तो हम कुछ लोग बचेंगे, तो अब दोपहर में हम क्या बनाएं खाने में इसीलिए मैं ज़्यादा ही रोटी बना रही हूँ ताकि लंच में भी हम लोग यही खा लेंगे। तो देखिए मेरी रोटियाँ कितनी गोल गोल और फूली फूली बन रही है। तो मैं जल्दी जल्दी अपनी सारी रोटी कंप्लीट कर लेती हूँ। और मेरा बाबू तो अपनी नानों के साथ खेल रहा है इस वक्त, तो इसलिए मैं जल्दी जल्दी काम कर लेती हूँ। बन तो गई थी मेरी सारी रोटियाँ, लेकिन थोड़ा सा आटा बाकी था, तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि मेरे लंच में मुझे पराठा बना दो, वरना मैं तो रोटी और भाजी देने वाली थी। तो अब मैंने आलू तो बॉईल किया ही नहीं, तो मैंने एक आइडिया लगाया। मैंने क्या, मेरे हस्बैंड ने ये आइडिया दिया कि जो तुमने भाजी बनाई है उसी को मैश कर लो और उसको फिलिंग की तरह यूज़ करके अच्छे से पराठा बना दो मेरे लिए, ताकि मैं लंच में ले जाऊँ और यहाँ पे भी खा लूँगा। आज मेरा दिल कर रहा है पराठे खाने का। तो मैंने कहा चलिए ठीक है, वैसे आपने काम तो मेरा बढ़ा दिया है, लेकिन फिर भी मैं कर देती हूँ। तो मेरे सारे काम हो गए थे, मतलब खाना वाना बना लिया था मैंने। और यहाँ पे अब मैं थोड़ी साफ़ सफाई कर लेती हूँ, क्योंकि काम बहुत ज़्यादा फैल गया और गंदगी बहुत ज़्यादा हो गई है। तो मैंने कहा चलो जल्दी से साफ़ सफाई कर लेते हैं, ताकि सारी चीज़ें नीट एंड क्लीन लगे देखने में, क्योंकि गंदगी बिल्कुल नहीं अच्छी लगती है। चूल्हे के नीचे तो तेल वेल गिरता है और दूध वूध गिर जाता है, तो और ज़्यादा गंदगी सी काई सी जम जाती है, इसीलिए साफ़ तो करते रहना चाहिए। तो यहाँ पे हो गए थे हमारे बहुत सारे बर्तन खाने के भी, क्योंकि रात में तो मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं लग रही थी, तो रात को मैंने नहीं धुली थी, तो रात के भी बर्तन थे और सुबह नाश्ता के भी हो गए थे। तो मैंने जल्दी जल्दी ये सारे बर्तन वॉश किए और अब मैं कर रही हूँ अपना कम्प्लीटली नाश्ता दही और पराठे के साथ। तो आप लोग भी आ जाइए और आप लोग बताइएगा ज़रूर कमेंट करके कि आप लोग को नाश्ते में दही पराठे अच्छे लगते हैं कि नहीं। मुझे तो बहुत अच्छे लगते हैं। तो मैं जल्दी से नाश्ता कर लेती हूँ यहाँ पे। फिर मैंने अपने बेबी को खिलाई दवाई, यानी उसकी नानी खिला रही है दवाई और मैं उसका मन लगा रही हूँ, जी बहला रही हूँ ताकि वो दवाई ले ले। और मैं यहाँ पे पिला रही हूँ अपने बेबी को ORS का जूस, जो डॉक्टर ने कहा है इसको देने के लिए, क्योंकि इसको हो गया था लूज़ मोशन, तो पानी की बहुत कमी हो गई थी। तो मैं वही, ऐसे तो पी नहीं सकता, अभी बहुत छोटा है, तो मैंने इसके बॉटल में डाल के इसको दे दिया है और ये एक एक सिप करके थोड़ा बहुत तो पी ही लेगा। तो टाइम हो चुका है दोपहर का और 2 बज रहे हैं और हम कर रहे हैं यहाँ पे लंच। तो मैंने लंच में निकाला है आलू की भाजी, रोटी और सैलेड। तो जल्दी से कर लेते हैं लंच। मेरे सर में हो रहा था दर्द, तो मैंने कप चाय भी बना ली अपने लिए। मैं अपने बाबू को खिला रही हूँ यहाँ पे खिचड़ी, क्योंकि इसका भी तो लंच टाइम हो गया है, तो कुछ तो इसको खिलाना चाहिए। तो मैं यहाँ पे इसको खिचड़ी खिला रही हूँ, जो सुबह मैंने बनाया था, जो इसे बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है, ये मुँह से निकाले जा रहा है और चीख रहा है, खा ही नहीं रहा है। मुश्किल से 1 आध चम्मच मैंने इसे खिला दिया है।